तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, वैसे ही मैं रूम के अंदर एंटर कर रहा हूँ तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है। मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है। हम ये लाइट, सेंसर लाइट को हम यूज़ कर सकते हैं, बालकनी में हम यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिन्मय साहस। इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऑटोमेटिक सेंसर लाइट बना के बताने वाला हूँ। ये लाइट को बनाने के लिए हमें लगेगा प्रोक्सीमेट्री सेंसर, इसको IR सेंसर भी बोलते हैं। IC CD4017 5 वोल्ट रिले, एक 4.7 माइक्रोफैरेड 63 वोल्ट कैपेसिटर, एक BC557, एक BC547, 1K रजिस्टर, IN4007 डायोड, 4.7 के रजिस्टर, 100 के रजिस्टर। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो ये मैं यहाँ पे IC CD4017 को ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है, वो जो उसकी लेग नंबर 1 है, IC की लेग नंबर 1, 1 to 8, यहाँ पे 9 to ये 16 लेग है। 16 लेग की ये IC है। हमें यहाँ पे लेना है एक पीस BC557। इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट किया है। अभी हमें लेना है 4.7 के का रजिस्टर। उसको मैं इसके सेकंड नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूँ इस तरह से। अभी हमें लेना है IR सेंसर। IR सेंसर में 3 लेग होती है। सबसे पहली लेग होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव, थर्ड नंबर लेग होती है आउटपुट वाली लेग। रजिस्टर को हमें कनेक्ट करना है आउटपुट वाले लेग के साथ इस तरह से। यहाँ पे 2 वायर के टुकड़े ले रहा हूँ मैं। IC की पिन नंबर 15 को हमें कनेक्ट शॉर्ट करना है पिन नंबर 4 के साथ इस तरह से, और IC की पिन नंबर 13 को हमें शॉर्ट करना है पिन नंबर 8 के साथ। इस तरह से हो गया। अभी हमें लेना है 4.7 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट कैपेसिटर। इसकी एक लेग हमें कनेक्ट करनी है IC की पिन नंबर 14 के साथ। पॉजिटिव वाली लेग IC की पिन नंबर 14 के साथ कनेक्ट की, और नेगेटिव वाली लेग है मैंने बाहर निकाल लिया IC के। यहाँ पे मैं 100 के का रजिस्टर ले रहा हूँ, उसे भी हमें IC की पिन नंबर 14 के ऊपर कनेक्ट करना है और उसको भी बाहर निकाल लेना है इस तरह से। आपको ये वीडियो में इसकी सर्किट डायग्राम भी मिलने वाली है। BC557 की थर्ड लेग जो है उसे हमें कनेक्ट करना है IC की पिन नंबर 16 के साथ इस तरह से। इसकी थर्ड लेग को मैंने कनेक्ट किया IC के पिन नंबर 16 के साथ। नहीं फ्रेंड सॉरी, ये जो पिन नंबर 16 के साथ कनेक्ट नहीं करनी है, ये हमें पिन नंबर 14 के साथ कनेक्ट करनी है। वहाँ पे हमने रजिस्टर लगाया था 100 के का, वहाँ पे। इस तरह से BC557 की जो पिन नंबर 1 है उसको हमें कनेक्ट करना है IC की पिन नंबर 16 के साथ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए इसको मैं IC की पिन नंबर 16 के साथ कनेक्ट किया इस तरह से, और पिन नंबर 3 को मैंने कनेक्ट किया IC की पिन नंबर 14 के साथ। अभी 2 मैं जंपर वायर ले रहा हूँ मेल टू मेल। वाइट कलर का वायर मैं लगाता हूँ IC की पिन नंबर 3 के साथ। वो जो है पॉजिटिव वाली लेग है इस तरह से। यहाँ पे नीचे लगा के देखते हैं, नहीं जा रहा इस तरह से। और उसे हमें कनेक्ट करना है ये जो BC557 है उसकी फर्स्ट लेग के साथ इस तरह से। और जो नेगेटिव वाला पॉइंट है, मतलब मिडल पॉइंट, उसे हमें कनेक्ट करना है IC की पिन नंबर 8 के साथ। आपको मालूम होगा कि IC की पिन नंबर 8 कॉमन नेगेटिव होती है, IC की पिन नंबर फर्स्ट पॉजिटिव होती है, IC की पिन नंबर 8 नेगेटिव होती है। पिन नंबर 16 पॉजिटिव, पिन नंबर 8 जो है नेगेटिव लेग है। फर्स्ट लेग पॉजिटिव नहीं है, फर्स्ट वाली लेग ये है, ऊपर वाली लेग 16 है। अभी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5 वोल्ट रिले। आपको मालूम होगा कि ब्रेडबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, इसके लेग बहुत छोटे होते हैं, ब्रेडबोर्ड के अंदर जाता नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, इसके लेग को बड़े कर दिया। यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग किया है इस तरह के रजिस्टर के, मैं पॉइंट कट करके यहाँ पे सोल्ड किया है मैंने। रिले के जो 3 पॉइंट है उसको मैं नीचे रख रहा हूँ और बाकी के 2 पॉइंट मैं ऊपर रख रहा हूँ।
इस तरह से मैंने यहाँ पे रिले को कनेक्ट किया। साइड में कर भी कर सकते, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ रिले को। इस तरह से मैंने रिले को कनेक्ट किया। अभी हमें लेना है IN4007 डायोड। इसका जो सिल्वर वाला पार्ट है हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे, और ब्लैक कलर का जो पार्ट है वो हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा आईसी के हमारे जो रिले के पैरेलल में आपको इसे कनेक्ट करना है। आपको सर्किट डायग्राम में हमें मिलेगा ये देखो, इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट किया है। हमें एक लेना है BC557 नहीं BC547 सॉरी, इसको हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे। ये जो BC547 की फर्स्ट लेग है और ये थर्ड लेग है, हमें फर्स्ट लेग को कनेक्ट करना है रिले के साथ, और थर्ड इसकी जो फर्स्ट लेग है उसे कलेक्टर, इसकी फर्स्ट लेग कलेक्टर होती है, बीच वाली लेग बेस होती है, और थर्ड लेग एमीटर होती है। हमें कलेक्टर वाली लेग को रिले के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने पलटा दिया, ये पिन नंबर 3 2 1 इस तरह से कर दिया मैंने। ये BC547 की जो सेकंड नंबर लेग है उसमें मैंने 1K का रजिस्टर कनेक्ट किया है। इसको मैं नीचे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और इसके दूसरे पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है आईसी की पिन नंबर 2 के साथ। इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट किया आईसी की पिन नंबर 2 के साथ। मैं आपको झूम करके बताता हूँ एक बार कैसे कनेक्शन है। ये आईसी की पिन नंबर 8 है। एक छोटा वायर का टुकड़ा लेके आईसी की पिन नंबर 8 को मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ। इस तरह से हमें ये जो ट्रांजिस्टर की थर्ड लेग जो है हमें आईसी की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करनी है। तो मैं इसको इस तरह से साइड में कनेक्ट कर लेता हूँ, मतलब उतना हमारा वायर बच जाता है। और ये वाले रजिस्टर को इसके बेस में मैं डबल से इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये ऊपर के जो 2 पॉइंट है, ये जो कैपेसिटर का जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसे भी हमें ये वाले लेग के साथ कनेक्ट करना है। मैं और एक वायर का टुकड़ा लेके उसको कनेक्ट करता हूँ। अभी ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है उसको भी मैं ऐसे की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करता हूँ वायर के थ्रू। साइड में भी हमने पॉइंट निकाला था, मैं उधर कनेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अभी बस रिले को पावर देने की कनेक्शन बाकी है। मैं रेड कलर का वायर ले रहा हूँ, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। हमने डायोड का वहाँ पे सिल्वर वाला पॉइंट लगाया था, वहाँ पे मैं पॉजिटिव वाला दे रहा हूँ। इसको हमें कनेक्ट करना है ऐसे की पिन नंबर 16। मैंने आपको बताया था ऐसे की पिन नंबर जो 16 होती है वो पॉजिटिव होती है, पिन नंबर 8 नेगेटिव होती है। इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ जो नेगेटिव वाला पॉइंट है हमें BC547 की पिन नंबर फर्स्ट मतलब कलेक्टर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे हमने डायोड का ब्लैक वाला पॉइंट कनेक्ट किया था, वहाँ पे मैं ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट करता हूँ और उसको कनेक्ट करता हूँ BC547 की पिन नंबर 1 के साथ। हमने ट्रांजिस्टर को उल्टा लगा इसलिए पिन नंबर 1 यहाँ पे और पिन नंबर 3 वहाँ पे है। पिन नंबर 1 कलेक्टर होती है। इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। अभी हमारे डीसी पावर सप्लाई के सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। हमें पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ देना है, हम आईसी की पिन नंबर 16 के ऊपर भी पॉजिटिव दे सकते हैं, आईसी की पिन नंबर 8 के ऊपर नेगेटिव दे सकते हैं। दूसरी जगह हमने रखी है ये यहाँ पे सेंसर के पॉजिटिव में पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव दे सकते हैं। मैं इजी वे में क्या कर रहा हूँ, ऑरेंज कलर का वायर ले रहा हूँ, इसको मैं सेंसर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ
और नेगेटिव ग्रीन कलर का वायर सेंसर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो इधर से और एक वायर निकल के आईसी की पिन नंबर 8 के पास जा रहा है, मतलब सारे पावर सप्लाई को, पूरे कनेक्शन को पावर मिल जाएंगी। अभी हमारे पास कनेक्शन बाकी है लाइट के, एसी पावर सप्लाई के। हम एसी पावर सप्लाई कहाँ पे देंगे, उसके हमारे कनेक्शन बाकी है। तो फ्रेंड्स ये 5 वोल्ट का रिले है। इसके ये जो 2 लेग है, यहाँ पे हम 5 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ पे इसकी पोलैरिटी नहीं रखती, पॉजिटिव नेगेटिव में भी हम कैसे भी लगा सकते हैं उल्टे में। जब रिले अभी ऑफ है तो ये वाला और ये वाला पॉइंट इंटरकनेक्ट है, मतलब अंदर से दोनों पॉइंट कनेक्ट है ऑटोमेटिकली। जब हम यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे, ये वाला बीच वाला ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट का कनेक्शन टूट जाएगा, और ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का कनेक्शन जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिक अंदर से। उसके अंदर कॉइल रहती है, उससे कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसको मैं डबल से इसके अंदर लगा देता हूँ, इस तरह से लगा दिया। अभी हम इसमें अंदर 5 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे और ये वर्क होता है कि नहीं देखेंगे। यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है पॉजिटिव है, हमने ऑरेंज वायर को पॉजिटिव कंसिडर किया था, यहाँ पे पॉजिटिव में वीसीसी में कनेक्ट किया है। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पॉजिटिव के साथ, और इसको कनेक्ट करता हूँ नेगेटिव के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, ये जो हमने कनेक्ट किया था इसका तार टूट के इसके अंदर ही चला गया है। अभी मैं इसको और एक बार कनेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर कनेक्ट कर लूँगा। आईसी की पिन नंबर 15 को आईसी की पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट किया है। अभी इसको चालू करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे रजिस्टर इसलिए निकाला कि मैंने एक बार चेक किया था तो वर्क नहीं कर रहा था। अभी मैं इसको नेगेटिव के साथ एलईडी को पहले आपको चेक करके बताता हूँ, उसके बाद रिले को ऑन करेंगे। हमारी लाइट चालू हो गया। इसके ऊपर से हाथ हम लेके जाएंगे तो लाइट ऑफ हो गया, और एक बार हाथ लेके जाएंगे तो लाइट ऑन हो गया। इस तरह से देखो, कंटिन्यू में लेके जा रहा हूँ, कंटिन्यू में लेके जा रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है लाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे 100K का रजिस्टर यूज़ किया। यहाँ पे अगर हम 10K का रजिस्टर यूज़ करेंगे तो इसका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा। 1K का रजिस्टर यूज़ करेंगे, रिएक्शन टाइम और कम हो जाएगा। यहाँ पे 100K का रजिस्टर इसलिए मैंने यूज़ किया है, हम जब बालकनी में एंटर करेंगे, हम इसी प्रोजेक्ट को बालकनी में यूज़ करने वाला हूँ मैं जब उसमें एंटर करूँगा, उसमें थोड़ी देर रहूँगा बालकनी में, उससे रिटर्न आऊँगा तो लाइट बंद होगा ऑटोमेटिक। अभी मैं बालकनी में गया, लाइट ऑन हुआ, रिटर्न आया तो लाइट ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली। अभी मैं लाइट को निकाल लेता हूँ और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ ट्रांजिस्टर की बेस के साथ। इस तरह से आपको रिले का आवाज़ आया होगा क्योंकि मेरा हाथ इधर था। देखो अभी आपको रिले का आवाज़ आया। इसके ऊपर हम ऑन ऑफ वाला सिग्नल इसके अंदर भेज रहे हैं। वैसे हमने माइक के प्रोजेक्ट में किया था, वैसा ही सेम प्रोजेक्ट है, बस इसके जगह हमने माइक का वो सेंसर सर्किट यूज़ किया था। अभी इसमें मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। देखो इसके ऊपर मैं हाथ लेके गया, रिले ऑन हुआ। ये प्रोजेक्ट यही प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इसको कुछ भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ तो ये ऑन होगा। हम बालकनी में जाएंगे, इसके सामने, ये सेंसर के सामने से जाएंगे, लाइट ऑन होगा, और ये हम जब बालकनी से रिटर्न आएंगे, ये सेंसर के सामने से आएंगे तो लाइट ऑफ होगा। आपको रिले का आवाज़ आ रहा होगा। हम दरवाजे पे ज़्यादा देर खड़े रहे तो कुछ नहीं होगा, ये लाइट कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, और जब हम जाएंगे तो रिले ऑन मिलेगा हमें। अभी रिले ऑफ हो गया। मैंने आपको इसकी टेस्टिंग स्टार्टिंग में भी दिखाई थी और एक बार दिखाता हूँ। आपको इसके सर्किट डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी दबा देना ऑल पे।